जैसा कि इंसानी जिस्म के लिए दिल, दिमाग और गुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके से जिगर भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब को वाइटल आर्गन कहा जाता है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जिगर की बीमारियां बहुत कॉमन है और एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी में दुनिया में दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान का हर 20वां शख्स, मकसद ये कि हर 20 में से एक शख्स किसी वजह से जिगर की बीमारी का शिकार है। और अगर बात की जाए कि इनके काजेज़ कौन से हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं जिगर की बीमारियों के, लेकिन कुछ काजेज़ ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए, हम अपने लिवर को खुद ही डैमेज करते हैं शराब की शक्ल में, शराब पी के। दूसरा ये है कि चर्बी वाला खाना और ऑयल इस्तेमाल करके। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा फैटी लिवर। फैटी लिवर इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हमारे जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है। इसका मकसद ये है कि वो चर्बी वाला खाना जो हम ज़्यादा खाते हैं वो हमारे जिगर में जमा हो जाता है और वो फैटी लिवर कहलाता है और वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेता है और हमारे जिगर को वो सिरोसिस की तरफ भी लेके जा सकता है। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, वो भी आपको जिगर की बीमारियों से लायक करती हैं। और चौथे नंबर के ऊपर मैलिग्नेंसी या जो कैंसर है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर हम में जिगर की कोई बीमारी है तो हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे पहचान सकते हैं और इसकी कुछ अलामात आती हैं। अगर उनकी बात की जाए, सबसे पहले ये है कि आपको भूख का ना लगना या भूख का कम लगना। दूसरे नंबर पे है कि आपको उल्टी वाली कैफियत का महसूस होना। इनडाइजेशन का मकसद ये है कि आपको खाना सही तरीके से हज़म ना होना। और तीसरे नंबर के ऊपर है कि आपकी जो जिल्द है और आपकी आंखें पीली या येलो हो जाना। उसमें यह होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस हो जाएगा और जॉन्डिस की वजह से आपका जो जिस्म है और आपकी आंखें जो है वो पीली हो जाएंगी। और चौथे नंबर के ऊपर है कि इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। इसका मकसद ये है कि आपका जिस्म जो होगा उसमें ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। वो उल्टी की शक्ल में भी खून आ सकता है और वो पखाने के साथ भी खून आ सकता है। और उसके साथ बात की जाए तो फैट एक्यूमुलेशन। इसका मकसद ये है कि आपका पेट बढ़ जाएगा और आपके पेट में जो है ना चर्बी जमा हो जाएगी और उसके साथ साथ आपके फेस के ऊपर और आपकी टांगों के ऊपर स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। और अगर ये चीज़ें आप में हो रही हैं तो आप ये समझें कि हो सकता है आपको जिगर की बीमारी हो, तो आपको जिगर के टेस्ट करा लेने चाहिए। और एक लफ्ज़ होता है जिसको स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं, उसका उसका मकसद ये है कि आपके सीने के ऊपर लाल किस्म के स्पाइडर की तरह धब्बे बन जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें या ये अलामात आप में आ रही हैं तो आपको सिंपल से टेस्ट हैं वो करा लेने चाहिए। अगर इनके टेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन या बेसिक टेस्ट है जिसको LFT बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर आपको ग्लोरोबिन भी पता चल जाएगी और उसके साथ साथ लिवर एंजाइम और उनकी प्रोटीन्स होती हैं वो पता चल जाएंगी। आपको डायग्नोस करने में मदद मिलेगी खुदा ना खास्ता आपको जिगर की बीमारी है या नहीं। और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें शामिल है जो आपको जिगर की बीमारी करवा सकता है। अगर आपकी पित्ते में पथरी है, वो पथरी अगर स्लिप होकर नीचे आ जाएगी और अगर जिगर की जो डक्ट है या जो जिगर की नाली है उसको ब्लॉक करेगी तो वो भी आपको जिगर की सूजन का बहस बन सकता है। जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।